हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं नरेशन विच इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो मैं हूँ लिपिका जैन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे नरेशन को अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम नरेशन की बात करते हैं दैट मीन्स हम इस चीज की बात करते हैं कि किसने हमें क्या बताया है या हम किसकी बात को किस तरीके से रखेंगे। अब इसके दो तरीके होते हैं रखने के। एक होता है डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में। जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जिसने हमें जो चीज बोली है हम उसको एज इट इज ही किसी और के सामने रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई वॉन्ट टू गो सी अ मूवी, कि मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं मूवी देखने जाना चाहता हूँ। अब इसमें जो ही है वो मेरा सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो जो सेड है वो मेरा वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो सी अ मूवी मेरी रिपोर्टिंग स्पीच है। अब जब मैंने इसको इनडायरेक्ट वे में बोलना है मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ही सेड दैट। अब दैट कहाँ से आया? जब मैंने डायरेक्ट स्पीच की बात करी उसमें मैंने लिखा था ही सेड आई वांट टू गो सी अ मूवी। अभी जो आई वांट टू गो सी अ मूवी है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो हमने ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के सेड के साथ दैट लगा देना है और जो आई है वो आई मेरा बन जाएगा ही। क्यों? क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट था वो क्या था? ही। तो हमेशा याद रखिएगा जब रिपोर्टेड स्पीच को हमने चेंज करना है इन्वर्टेड कॉमास हटा के, जो उसके अंदर का सब्जेक्ट होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? मेरे मेन सब्जेक्ट पे, जो मेरा बाहर का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब मेरा बाहर का सब्जेक्ट क्या था? ही। तो अंदर वाला जो आई है वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा ही में। सो ये सेंस बन जाएगा ही सेड दैट ही वांटेड टू सी अ मूवी। ये मेरा बन गया रिपोर्टिंग स्पीच का क्लॉज। अब क्या हो गया? जो मेरा ऊपर वांट था वो वांटेड हो गया, ठीक है। बाकी सारा कुछ एज इट इज ही रहा, बाकी सब कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो था जब, अब यहाँ पे दैट क्यों लगा और अंदर वांटेड क्यों लगा? बिकॉज बाहर सेड था, जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब था वो क्या था? सेड, ठीक है। बट अगर मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ सेज रहेगा, व्हाट आई एम सेइंग, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब बाहर सेज है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज कॉमा आई विल शो हिम द वे होम, ठीक है। उसने क्या बोला? ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई विल शो हिम द वे होम। उसने कहा कि मैं उसको रास्ता घर का दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसमें जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? वो है सेज। अब सिंस मेरा रिपोर्टिंग वर्ब इसमें सेज है तो ये क्या हो जाएगा? ही सेज दैट, दैट लगेगा, ठीक है। अब जो आई है वो अगेन ही में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज बाहर मेरा मेन सब्जेक्ट ही था, तो यहाँ पे भी ही हो जाएगा। बट अंदर का जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस का फॉर्म है ना वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर क्या था? प्रेजेंट था, ही सेज था, तो ये सेम ही रहेगा। ही सेज दैट ही विल शो हिम द वे होम, ठीक है। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है दैट मीन्स सेज है, तो अंदर वाला रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। जो मेरा सब्जेक्ट होगा अंदर का रिपोर्टिंग स्पीच का वो चेंज होगा, ठीक है। यही अगर मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आ जाएगा ही विल से, कि वो कहेगा आई लाइक कलर टेलीविजन, कि उसको कलर टेलीविजन पसंद है, तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। ही विल से दैट ही लाइक्स कलर टेलीविजन, ठीक है। अब अगेन वो भी प्रेजेंट टेंस में था मेरा डायरेक्ट स्पीच, जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो क्या रहा? ही लाइक्स कलर टेलीविजन, मेरा टेंस वही रहा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट नीचे रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? फ्यूचर में था। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे कि सेड हो, आस्क्ड हो, सेड टू हो, तो क्या करना है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं।
अब अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर की जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है या सारी की सारी प्रेजेंट फॉर्म के रूल्स है, तो वो चेंज कैसे होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में थी वो पास्ट कंटिन्यूस में बन जाएगी, ठीक है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट थी वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस थी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगी। ये रूल्स मैं सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के लिए बता रही हूँ जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। फिर अगर पास्ट इंडेफिनिट था ऑलरेडी, ठीक है, जो ऑलरेडी ही रिपोर्टिंग स्पीच मेरी पास्ट में गिवन है, वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ही वेंट टू वॉच मूवी येस्टरडे, ठीक है। अब इसका क्या होगा? ही सेड दैट ही had gone to watch movie yesterday, ठीक है। अब yesterday क्या हो जाएगा? The other night या the previous night, बिकॉज जब हम टाइम जोन की बात करते हैं वो भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं। वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो यही अगर मेरा पास्ट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, he says that I was writing a letter, ठीक है। He says that I was writing a letter. He says, comma, inverted comma start, I was writing a letter. अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? He said that he had been writing a letter, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। डन। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब उसमें विल शेल रहता है, विल शेल मेरा कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। फ्यूचर कंटिन्यूस में मेरा विल भी और शेल भी होता है, वो मेरा वुड भी हो जाएगा। अब जो मोडाल्स होते हैं जैसे कैन और मे होता है, वो कुड और माइट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर मेरी रिपोर्टिंग स्पीच जो है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है डायरेक्ट स्पीच में, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि गॉड इज ग्रेट और समथिंग एल्स लाइक दैट, ठीक है, तो उसमें रिपोर्टिंग स्पीच कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, लेकिन बाहर अगर सेड लिखा है तो सेड दैट होगा। हमने जब इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने हैं तो दैट लगाना ही है, ठीक है, और कॉमा नहीं आएगा। कंजंक्शन लगा दिया दैट, कॉमा फिर हम हटा देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, शी सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गॉड इज ग्रेट, ठीक है। अब जब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, मैंने क्या कहा? शी सेड दैट, कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा दिए, गॉड इज ग्रेट। डन। तो इस तरीके से मैंने क्या किया? मैंने अपने यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं किया, या अपने हैबिचुअल एक्शन को भी हमने चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की। अब अगर मेरे को ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि राम सेड टू ईशा, ठीक है। अब राम सेड टू ईशा है, अब जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, अंदर एक सेंटेंस आ जाएगा। अब जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, मैं क्या बोल दूंगी? राम टोल्ड ईशा, ठीक है। सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। लेकिन अब जब मेरे पास ऑब्जेक्ट था कि उसने ईशा को कहा था, तो मैंने ईशा लिखना है, ठीक है। राम टोल्ड ईशा, एंड देन वो आप सेंटेंस पूरा लिख दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टाइम जोन्स की। अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में नाउ दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच जब हम लिख रहे हैं और उसकी रिपोर्टिंग स्पीच में नाउन दिया हुआ है, तो नाउ चेंज हो जाएगा देन में, हेयर देयर में, दिस दैट में, एगो बिफोर में, दिस सो में, दस सो में, दीज दोस में, टुडे दैट डे, टुमारो मतलब अगले दिन की, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे नरेशंस के जिनको हमने ध्यान में रखना है। थैंक यू सो मच।